देश के कई राज्यों में बकरीद से ठीक पहले ये साफ कर दिया गया था कि गाय की कुर्बानी किसी कीमत पर नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके कुछ जगह पर गौकशी के आरोप लगे हैं, जिस पर सनातनियों ने जमकर उत्पात मचाया हो, हंगामा हुआ। और इसी बीच गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे मुस्लिम समाज की तरफ से आज एक और मांग सामने आई। मांग ये है कि गौकशी करने वालों के लिए फांसी का प्रावधान होना चाहिए। यानी कुछ मियाँ भाई गाय को लेकर बनी गोरेखा लांघने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाईजान ही उनके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। गौ माता का अवशेष मिले। यहाँ पर गोवध किया जाता है तो गोवध बंद हो। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। पूरी तरीके से गाय को बैन किया जाए। मैं तो कहता हूँ यहाँ तक कि फांसी की सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। गोवध करने वालों के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज अजमेर स्थित दरगाह शरीफ से उठी है। मुस्लिम समाज से गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग लगातार उठी रही है, लेकिन अब अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने गोवध करने वालों के लिए तो फांसी की मांग कर डाली है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और पूरी तरीके से गाय के गोश्त को बैन किया जाए। मैं तो कहता हूँ यहाँ तक कि फांसी की सजा दी जाए, इसके अंदर प्रावधान रखा जाए, ताकि ये विवाद खत्म हो। कुछ लोग मैंने देखा कि आपके चैनलों, कई चैनलों के माध्यम से इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं और अननेसेसरी विवाद क्रिएट कर रहे हैं। ये मांग यूं ही नहीं उठी है। तमाम अपीलों के बावजूद कुछ कट्टरपंथी बकरीद पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और गोवध का पाप कर ही बैठे। मध्य प्रदेश के रतलाम में इस पाप के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र स्थित सिविक सेंटर इलाके में गाय का कटा हुआ सिर और दूसरे अवशेष मिलने के बाद सनातनी भड़क गए। शहर में मार्च निकालते हुए चक्का जाम कर दिया गया। एमपी के दमोह और यूपी के बरेली से भी गो तस्करी और गोवध से जुड़ी खबरें सामने आईं। दमोह में जहां कुर्बानी के लिए ले जाए जाते गोवंश पुलिस ने एक पिकअप वैन से पकड़े, तो वहीं यूपी के बरेली में पैक्ड गोमांस और गोवंश के अवशेष मिलने से आक्रोशित हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हिंदू संगठनों की ओर से तो लगातार कार्रवाई की मांग उठती रही है, लेकिन अब मुस्लिम समाज भी गोरक्षा के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आई जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, जहां मस्जिद से गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग बुलंद हो रही है। उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगी। इसके तहत गाय को काटने वाला, उसको खाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, विदेशों में एक्सपोर्ट करने वाला, सब के सब फांसी की सजा के मुस्तहक होने चाहिए। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। इस मांग के पीछे एक दहशत भी काम कर रही है। दहशत गोवध और गो तस्करी के आरोप में मुस्लिमों की लिंचिंग। मुस्लिम समाज का मानना है कि गाय जब राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी तो ऐसी घटनाओं पर अपने आप लगाम लग जाएगी। कई जगह मोम मिलोची के नाम पर जो है ये मतलब कत्लो-गारती हुई है, तो इसको लेकर के भारत के अंदर कई जगह माहौल को खराब किया गया है और वो माहौल खराब ना हो, इस बात को देखते हुए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि भारत में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आगरा में ईद की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत ने भी एक प्रस्ताव पास किया और सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना ही चाहिए। गौ माता के नाम पर उनकी मॉब लिंचिंग कर उनकी हत्या की जाती है, जिसके अंदर देश के अंदर दंगा फसाद होता है। तो हम देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग करते हैं। गौ माता के नाम पे जो है मॉब लिंचिंग होती है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए और ये तभी होंगी जब केंद्र सरकार इसमें संज्ञान लेकर के गौ माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करे। जमीयत से लेकर देश के तमाम मुस्लिम संगठन, मौलाना मौलवी और उलेमा इस मांग को बुलंद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि गोरक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण कर इसका इस्तेमाल मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए हथियार की तरह किया गया है और इस हथियार की धार को कुंद करने का सबसे कारगर तरीका है गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।